हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के असेसमेंट। चैप्टर 6 का नाम है इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट अनुप्रयोग। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? Which one of the following is not one of the major type of e-commerce? यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं कि ई कॉमर्स के जो प्रकार हैं उनमें से एक नहीं है। तो B2C भी प्रकार है, B2B भी है और C2C भी है, यानी कि राइट आंसर हो गया हमारा C2B। ये ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, तो आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बी से सी कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of B2C कॉमर्स? यानी कि B2C जैसा अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि B2B होता है, C2C होता है, तो उसी तरह से B2C का कौन सा प्रकार नहीं है? ये तीन तरह के हमारे ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। तो इसमें इस वाले के लिए पूछा गया है कि B2C का कौन सा प्रकार एग्जाम्पल उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर है इसमें हमारे पास ebay.com। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिजिटल प्रोडक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वह डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सूट्स फॉर B2C ई कॉमर्स बिकॉज दे, यानी कि B2C जो कॉमर्स है इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिगत किए जा सकते हैं, खरीद के समय वितरित किए जाते हैं और वस्तु जैसे प्रोडक्ट हैं। तो तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती है? What is the primary features of a social networking site that allow user to share image and short videos? ये क्वेश्चन लगभग सभी जानते हैं क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह सब चलाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे तो हम रील बोलते हैं और फेसबुक के अंदर हम बोलते हैं स्टोरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा स्टोरी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिजिटल साक्षरता का उपयोग किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर। तो इसके अंदर यहाँ पर चार ऑप्शन है वापिस हमारे पास। तो कि पहला ऑप्शन है ये सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रामाणिक है। तो राइट आंसर हो गया इट इंश्योर डेट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। तो आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक एंड हार्ट बटन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइक और हार्ट बटन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर हमारे पास एक साइन आता है हार्ट जैसा, दिल जैसा। तो हम कोई भी कुछ भी लिखने के बजाय हम डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देते हैं। 4-5 साइन आते हैं हमारे पास, एक थंब का साइन आता है, तो कुछ इमोजी आती है। तो हार्ट बटन जो
दिल वाला जो साइन है हमारे पास, तो उसके कब उसको हम यूज में लेते हैं, तो अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए। जब कोई भी मैसेज हमें अच्छा लगता है तो हम उस पे हार्ट बटन से इंडिकेट कर देते हैं या हार्ट बटन का साइन सेंड कर देते हैं। तो टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एप्रिसिएशन, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तृत किया गया? Which social networking site was originally designed for college students but later expanded to the generally public? तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे पहला ऑप्शन है लिंक्डइन, ये तो प्रोफेशनल साइट है तो ये तो स्टूडेंटों के लिए है ही नहीं। इंस्टाग्राम है, ये कॉमनली यूज है, सभी प्रकार के लोगों के लिए है, रील वगैरह हर तरह के मैटर वगैरह के लिए, तो ये भी नहीं है। ट्विटर एक्स एक, ये भी सोशल मीडिया तो है लेकिन प्रोफेशनल तरह का एक सोशल मीडिया है। तो हमारे पास बचता है फेसबुक, राइट आंसर है बी। तो फेसबुक हमारा राइट आंसर है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईडीआई आवश्यक है, ईडीआई इज नेसेसरी इन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ईडीआई का मेन मुख्य उद्देश्य इस जगह पर है। तो आंसर है, जैसे पहला है B2B कॉमर्स, दूसरा है इंटरनेट का उपयोग कर कॉमर्स करना, तीसरा है हमारे पास C2C कॉमर्स और चौथा है C2C कॉमर्स। राइट आंसर है हमारे पास इसका B2B कॉमर्स, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन है हमारे पास, डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए प्रदान नहीं करता है। डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट प्रोवाइड ब्लैंक स्पेस फॉर द मैसेज। चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को समझेंगे हम। डिजिटल हस्ताक्षर से मतलब क्या है, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र वगैरह के अंदर आपने देखा होगा साइड में एक बॉक्स आता है जहाँ पर इस तरह से राइट का निशान आता है, उसको बोलते हैं अपन डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो राइट आंसर है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि एक प्रामाणिक है ये और इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो राइट आंसर है हमारा सी। हिंदी के असेसमेंट के अंदर ये ऑप्शन ए पे आता है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ए, और इंग्लिश के क्वेश्चन में ये सी ऑप्शन पे आता है, तो राइट आंसर हो गया ऊपर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडीआई का मतलब है, ईडीआई स्टैंड फॉर, यानी कि ईडीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर इसका इलेक्ट्रिकल डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिकल डेटा इंटरचेंज, आंसर हो गया हमारा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है? ब्लैंक स्पेस इज एन अर्ली फ्रॉम अ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स का जो प्रारंभिक रूप है, कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके लिए कौन सा आंसर है? तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ईडीआई, राइट आंसर है हमारा ईडीआई, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था। द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ई कॉमर्स वाज। तो यहाँ पर हमारे पास वापिस चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बड़ी खुदरा कंपनी, लार्ज रिटेल फर्म्स, बैंक लोन, बैंक के ऋण, तीसरा ऑप्शन है अपने पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, और लास्ट है हमारे पास उद्यम पूंजी निधि।
तो राइट आंसर है हमारे पास वेंचर कैपिटल फंड, यानी कि किसी भी वित्तीय पोषण या किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए हमें एक कैपिटल की आवश्यकता होती है, कैपिटल फंड की आवश्यकता होती है, बिना उसके नहीं होता है। तो इसको हम प्रारंभिक सोर्स बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है? Which of the following social networking sites is known for professional networking and job searching? यानी कि ये सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है। तो लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आप रील वगैरह बनाते हैं, स्नैपचैट पे भी यही पिक वगैरह स्नैप वगैरह करने के लिए, और फेसबुक भी चैटिंग वगैरह के लिए है। लेकिन लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, इस पे मैक्सिमम जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वह सब प्रोफेशनल व्यक्ति है। तो अगर हमें किसी नौकरी की तलाश है तो हम लिंक्डइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर, अ डिजिटल सिग्नेचर इज। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास राइट आंसर है इनक्रिप्ट की गई जानकारी, इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। राइट आंसर है हमारे पास स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है? ई कॉमर्स डेट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारी, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए कहा गया है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर। तो उसको हम यहाँ पर 4-5 शब्द दिए गए हैं कि इसमें एक तो है इंटरेक्टिव, एक है रिचनेस, एक है ग्लोबल रीच, एक है यूनिकली। अब यहाँ पर जो मुख्य सीन है वह है कि विश्वव्यापी पहुंच, यानी कि हम एक देश से दूसरे देश पे पहुंच रहे हैं, यानी कि विश्व स्तर पे बिजनेस को कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा विश्वव्यापी पहुंच। इसके अंदर है ग्लोबल रीच। तो ऊपर तो ऑप्शन है हमारे पास सी, और हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर है हमारे पास डी। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास ग्लोबल रीच या विश्वव्यापी पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेचते हैं? पॉपुलर ऑनलाइन मार्केटप्लेस वेयर इंडिविजुअली एंड बिजनेस कैन सेल प्रोडक्ट। यानी कि हम हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, किसी भी व्यापारी को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यवसाय को हम प्रोडक्ट बेचने का कार्य कर सकते हैं। तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, चैटिंग के लिए है, और लिंक्डइन भी एक प्रोफेशनल है। एक ईबे जो .com है या ईबे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट बेचने का काम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? यानी कि हम सोशल नेटवर्किंग जो साइट है, इन साइट का जो मुख्य उद्देश्य है, हम सोशल नेटवर्किंग साइट को क्यों यूज लेते हैं? तो सबसे मुख्य जो बात होती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, वहां पर हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, यानी कि चैटिंग हम वहां पर करते हैं। तो जुड़ना और किसी से बात करना। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑनलाइन शॉपिंग में आम तौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम सीओडी से जुड़ी है? यहाँ पर पूछा गया है सीओडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो इसे हम सभी जानते हैं लगभग कैश ऑन डिलीवरी। कोई भी हम अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह से किसी से भी सामान परचेज करते हैं तो हम कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट जब हमारे पास आए, जब घर पे प्रोडक्ट आ जाए, जब उस प्रोडक्ट को हम हाथ में ले ले, हाथ में लेने के बाद जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईबे सेगमेंट का उदाहरण है। सेगमेंट इज ईबे एन एग्जाम्पल, यानी कि ईबे का एक एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास वापिस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, G2C, C2B और C2C। तो इन चारों ऑप्शन में हमारे पास एक भी आंसर सही नहीं है, तो हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? डी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है? Which type of e-commerce focus on consumer dealing with each other? यानी कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बताया गया है कि जब हम each other एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान गया है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है इसके बारे में कहा गया है कि C2B है कि C2C है कि B2B है। तो C2C यानी कि एक दूसरे के साथ हम, यानी कि कस्टमर से कस्टमर या कंज्यूमर से कंज्यूमर, यानी कि एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से जब बातचीत करता है, सामान खरीदता है, बेचता है, एक दूसरे से व्यवहार बनाता है, डीलिंग करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया इसको हम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? What is the primary function of a shopping cart on an online shopping site? यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है विज्ञापन प्रदर्शित करना, दूसरा है खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज, और तीसरा है उपयोगकर्ताओं प्राथमिकताओं को ट्रैक करना और ग्राहक सपोर्ट करना। तो सबसे मुख्य काम होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे ईबे हो, इनके अंदर हम एक से अधिक कई सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, उनकी सबकी पिक होती है, पिक के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो प्रोडक्ट हमें पसंद हो। तो सबसे पहला और मुख्य जो काम है स्टोरिंग सेलेक्ट आइटम फॉर परचेज, यानी कि खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज। राइट आंसर हो गया हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजिटल सिग्नेचर इज, एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो डिजिटल सिग्नेचर के पहले भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं। राइट आंसर है हमारे पास केवल सेंडर के लिए विशिष्ट रूप से टाइप करके एन ऑथेंटिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय टाइपिंग यूनिकली टू अ की ओनली अ सेंडर नाउ। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि दूसरे व्यक्ति के लिए हम एक क्या करते हैं, जिसे हम भेज रहे हैं उसके लिए एक विशिष्ट रूप से कोई भी टाइप करके यूनिकली रिकॉर्ड को हम व्यवस्थित करते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द का क्या उपयोग है या क्या दर्शाता है? यहाँ पर आया हैशटैग रिप्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम हैशटैग का प्रयोग करते हैं कई बार, जैसे फेसबुक पे भी कोई पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कोई पोस्ट डालते हैं, तो हम एस लगाकर उस पोस्ट से संबंधित कोई भी मैटर लिख देते हैं। जैसे हैश, मुझे कोई पोस्ट डालनी है तो मैं मल्टीटेक हैश मल्टीटेक डाल देता हूं ताकि मल्टीटेक के नाम से कोई भी उसको सर्च करे तो वह सबसे पहले आ जाए। तो यहाँ पर 23 हमारा क्वेश्चन है कंटेंट का वर्गीकरण, यानी कि
कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि कैटेगरी को ये बताता है कि ये कंटेंट किस टाइप का है, कि जैसे आप रेसिपी है तो हैशटैग रेसिपी डाल सकते हैं, और किसी संस्थागत है तो उसको ये बताता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C, यानी कि वापिस हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में हमें ये बताया ना है कि G2C का उदाहरण नहीं है। जैसे ई वीजा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल। तो ये जो eBay.com है ये तो एक बिजनेस है, ई कॉमर्स साइड है, इसलिए राइट आंसर हो गया हमारे पास डी। 25 क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर करने व खोजने पर केंद्रित है? यहाँ पर है प्रोफेशनल फोटो एंड विजुअल कंटेंट, और मतलब ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके अंदर हम फोटो को सर्च करते हैं? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये तीनों तो एक चैटिंग के लिए या कन्वर्सेशन बात करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम रील या कोई भी स्टोरी वगैरह डाल सकते हैं। फोटो का अगर हमें कोई भी पिक्चर नेचर से संबंधित या किसी से भी संबंधित हमें पिक्चर्स चाहिए, तो उस पिक्चर्स के लिए जो वेबसाइट है वह है पिंटरेस्ट, यानी कि राइट आंसर है हमारा द। 26 क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? 26 क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट इन पोस्ट। तो फेसबुक, लिंक्डइन पर तो हम इंस्टाग्राम पर हम कितना लंबा चौड़ा मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें एक कैरेक्टर लिमिट दी जाती है कि इससे बड़ा आप मैसेज नहीं भेज सकते। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास बी। तो इसके चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास 26 ही क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इन 26 क्वेश्चन को याद करेंगे, और उसके बाद पूरे इस असेसमेंट में भी 2 में से 2 नंबर लेकर आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।